5 साल से जो बच्चा कम उम्र का होता है उसको आर्टीमीटर लिम्फेंट्रिन का जो है सिरप आता है, सिरप फॉर्म में आता है। उसके वेट के हिसाब से आप इसको डिवाइस करके 2 हिस्सों में रोज़ाना दे सकते हैं। प्रेमाक्विन का जो डोज़ है वो 0.25 एमजी है, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे को नहीं दी जाती है। हम अभी बात करते हैं वाइवेक्स की। अगर किसी को वाइवेक्स होता है तो वाइवेक्स के लिए इस वक्त जो गोली अवेलेबल है, जो एनआरएसपी, हालांकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त अभी जो रिसेंटली सैलाब के बाद जो पूरे मुल्क में जिस तरीके से सैलाब के बाद मलेरिया ने आउटब्रेक किया तो काफ़ी मेडिसिन शार्ट हो गई थी, मगर फिर भी उसके बावजूद भी एनआरएसपी की जो मेडिसिन है वो शार्ट नहीं हुई। वाइवेक्स जो मलेरिया है, वाइवेक्स मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन के साथ आपको प्रेमाक्विन टैबलेट देनी होती है। प्रेमाक्विन की जो गोली है वो देनी होती है रोज़ाना 2 गोली रोज़ाना आपको देनी है। वो 14 दिन तक, पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। मगर बड़े के लिए जो 50 केजी से जो ऊपर है उसके लिए क्लोरोक्विन का जो डोज है 4 गोली, पहले दिन, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2 गोली। मगर ये याद रखें कि जो क्लोरोक्विन का जो डोज है, अगर आप WHO की जो रिकमेंडेड डोज है उससे अगर ऊपर नीचे करेंगे तो फिर ये मलेरिया अगर वो वापस हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप वही पेशेंट अगर आपके पास दोबारा कॉम्प्लिकेशन लेके मलेरिया की आता है, अगर वो 28 दिन से पहले दोबारा मलेरिया के साथ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रीटमेंट है आपने उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया है। जो क्लोरोक्विन की जो ट्रीटमेंट है वो जो 11 केजी से ऊपर के बच्चे को क्लोरोक्विन स्टार्ट किया जाता है। 11 केजी से कम जो उम्र का जो बच्चा है उसको क्लोरोक्विन की गोली नहीं दी जाती कि जो 11 से ऊपर है वो गोली अगर नहीं खा सकता है तो आप उसको गोली कूट के किसी चीज़ में, जूस में, पानी में, दूध में वगैरह में आप दे सकते हैं। 11 से 15 किलो का जो बच्चा है उसकी जो डोजेज जो बनती है वो 2.5 गोली, 1 गोली पहले दिन, दूसरे दिन एक आधी गोली जो है वो तीसरे दिन देते हैं। फिर 16 से 22 केजी, उसमें 4 गोलियों का डोज होता है। 1.5 गोली पहले दिन, 1.5 दूसरे दिन, फिर 1.5 गोली जो है वो तीसरे दिन दी जाती है। फिर इस तरीके से 23 से जो 30 साल, 23 से जो 30 केजी का जो बच्चा है, उसको आप 2 गोली पहले दिन, 2 दूसरे दिन और तीसरे दिन आप 1 गोली दे सकते हो। मतलब उसका टोटल 5 गोली का बनता है। फिर जो 30 साल, जो 31 केजी से जो ऊपर, 31 केजी से जो ऊपर का, जिसका वजन 31 केजी से ऊपर है, वहाँ फिर ये कि 31 से लेके जो आपका वेट है वो 40-45 केजी तक आप क्लोरोक्विन जो प्रेमाक्विन है वो एक एक गोली रोज़ाना देंगे आप 14 दिन तक। जिसका वजन 50 से ऊपर है उसको 2 गोली प्रेमाक्विन रोज़ाना आप देंगे 14 दिन तक। उनको 28 देंगे, उसको आप 14 गोली देंगे। जो 38 से 45 केजी का जो आता है आपके पास, उसको 3 गोली पहले दिन, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 1.5 गोली दी जाती है। 40 से 50 केजी का जो है उसमें 3.5 गोलियां जो है पहले दिन, 3.5 गोलियां दूसरे दिन, 2.5 गोली जो है 3 गोली जो है आप तीसरे दिन दे सकते हैं। 50 से ऊपर का जो 4-4-2, पहले दिन 4, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन जो है वो 2 गोलियां। अगर प्रेमाक्विन पहले दिन से, अक्सर ये होता है कि क्लोरोक्विन का डोज खत्म होने के बाद प्रेमाक्विन स्टार्ट करते हैं। नहीं, प्रेमाक्विन आपने पहले दिन से स्टार्ट करना है। होता यह है कि जो क्लोरोक्विन की जो टैबलेट है, क्लोरोक्विन ये करता है कि जो मलेरिया के जो असरात हैं वो उस असरात को ख़त्म करता है। जब तक आप प्रेमाक्विन मरीज़ को नहीं खिलाएंगे तब तक उसका जो मलेरिया है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। मगर ये याद रखें कि प्रेमाक्विन G6PD वाले को, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को और हामिला ख़वातीन को प्रेमाक्विन नहीं देनी है। ये ज़रूर याद रखें। और अक्सर जो उसके बाद जो अगर आपके पास